मैं आप लोगों को यह तीनों समीकरण जो देख रहे हैं तीनों को समाकलन विधि से प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि समाकलन विधि से इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। यह आप लोगों को क्लास 12th ये में भी यूज होगा और क्लास 11th में भी यूज होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए होते क्या हैं। पहला है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं यस बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तीनों को हम बताएंगे समाकलन विधि से कि समाकलन विधि से कैसे हल होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट है आप लोगों का, पहला हम हल करने जा रहे हैं v बराबर यू प्लस ए टी, यही क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो आप लोग इसके पहले वाले पढ़ चुके होंगे, वह बताया गया होगा यह कि अगर हम मान लेते हैं किस विधि से, समाकलन कह सकते हैं, समाकलन विधि या इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन मेथड। इस विधि से हम क्या करेंगे, आप लोगों को यह बताएंगे समाकलन विधि से कैसे यह हल होगा। अब सुनिए, यहाँ से सबका बता दे, चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए यह प्रूफ करने हैं तो यह प्रूफ किस तरह से होगा, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर त्वरण की, एक्सीलरेशन की बात करें या त्वरण की, वह होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल जिसे कहते हैं, समय अंतराल, या क्या कह सकते हैं इसी को, वेलोसिटी, और क्या हो जाएगा यह टाइम। तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डी भी, और इसको लिखते हैं हम डी टी, ठीक है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग, मतलब कि उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। अगर हम वेग परिवर्तन की दर को समझ लें तो होता है। अब सुनिए, अगर यह ए बराबर इतना हो रहा है तो ए बराबर कितना हो गया, डी भी बटे डी टी। अब डी टी क्या होता है, डी भी क्या होता है, इसको बता देंगे जब आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे तो उसमें बताया जाएगा। डी भी मतलब सूक्ष्म के लिए हम मानते हैं, मतलब छोटी छोटी वेग या छोटे छोटे समय को हम बांट लेते हैं। तो यहाँ से अगर तिरिया गुणा करेंगे तो यह आप लोगों का आ जाएगा डी भी इक्वल टू ए डी टी होगा। अब दोनों का क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यह दोनों तरफ से ऐसे यस बना लेते हैं, ठीक है, यस बना लीजिएगा। यस बनाने के बाद से यह भी का, देखिए जिसके साथ डी दिया रहता है उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और जो जिसके साथ डी या मतलब टी के साथ ये दिया हुआ है डी, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इसके साथ करेंगे तो बताइएगा, या भी की बात अगर करें तो अगर कोई पिंड है या पॉइंट है, वह इनिशियली पॉइंट मतलब शुरुआत में चलता है तो क्या करते हैं, प्रारंभिक वेग यू हो जाता है, जाते जाते किसी पॉइंट पे जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करेगा यू से, जाते जाते कहाँ पे चला गया, भी पॉइंट पे। उसी तरह से टी की बात करें तो प्रारंभिक में या इनिशियली में उसका टाइम क्या होगा, टाइम टू 0, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू टी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इतना कर लेंगे। अगर इसकी बात करें तो यह हो जाएगा 0 से टी तक होगा इतना। अब डी भी को अगर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यह लिखते हैं भी, और यहाँ पे यह मतलब यह बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, इक्वल करते हैं। फिर यहाँ पे ए जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डी टी, यहाँ पे 0, यहाँ से कहाँ तक गया, टी तक। अब देखिएगा इसके जगह पर यह मतलब एक बार क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, मतलब भी के जगह पे भी, तो हो जाएगा भी माइनस यू के जगह यू, फिर बराबर लगाएंगे। एक बार क्या करते हैं, ए लिखते हैं, टी के जगह क्या करते हैं, टी लिखते हैं, और फिर माइनस लगाते हैं, टी के जगह क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो यह हो जाएगा भी माइनस यू बराबर ए टी। इसको पक्षांतर करिए, क्या हो जाएगा, भी बराबर यू प्लस ए टी। प्रथम क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले में कोई प्रॉब्लम किसी को बताइएगा, आसान है ना। अच्छा चलिए यह हो गया। फिर दूसरा जरा देख लीजिएगा, मिटाएं क्या, इसको मिटा दें, प्रूफ कराने जाते हैं। देखिए दूसरा है आपका यस बराबर यू टी बराबर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यही हमको लाना है। तो यह लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे उसमें हम बताए थे त्वरण की बात, एक्सीलरेशन, इसमें क्या लेंगे आप, यहाँ पे आप लोग लेंगे, देखिए पहले के लिए हम क्या लिए थे, एक्सीलरेशन या त्वरण लिए थे। इसके लिए क्या लेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग। वेग क्या होता है, वेग या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेग, और क्या होता है, दूरी बटे चाल या दूरी बटे समय, सॉरी
दूरी बटे समय, दूरी के लिए क्या करोगे या डिस्टेंस या डी यस लिखते हैं और समय के लिए क्या हो जाएगा डी टी। मतलब हम लिख सकते हैं v बराबर डी एस बटे डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं। अब पक्षांतर या तिर्यक गुणा करेंगे, आ जाएगा डी एस इक्वल टू वी डी टी होगा जी। अब अभी अभी आप एक v का मान देखे हैं, v का मान अभी अभी आया u प्लस ए टी, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा डी एस बराबर u प्लस ए टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब दोनों का क्या कर लीजिए, यहाँ पे समाकलन कर लेते हैं। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करने पर यहीं पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का, बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसका यस इक्वल टू, अगर कोई पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है तो इसका डिस्टेंस की बात करें तो इस जगह हो जाएगा 0, लास्ट तक जाते जाते क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 0 से कहाँ तक, यस तक। फिर इसके पास आएंगे तो यह इसके साथ अंदर गुणा होगा, तो जरा बताइएगा क्या हो जाएगा, डी एस और यहाँ से 0 से यस तक, फिर इक्वल टू लगाएंगे, इसके साथ हो जाएगा यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब एक चीज़ देखिए, मैथमेटिक्स वाले जो होंगे वो जानते होंगे, लेकिन बायो वाले समझिएगा। मतलब क्या है, जब टी और टी का यहाँ पे इक्वल करते हैं या इंटीग्रेशन में करते हैं, मतलब इंटू करेंगे, तो वहाँ पे डी टी लिख देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये होता है। अब जरा देखिएगा, इसको अगर हम बाहर निकालें क्या क्या चीज़ होगा, यह हो जाएगा डी एस कहाँ से कहाँ तक, 0 से यस तक, इक्वल लगाएंगे, इसमें से यू डी टी हो रहा है, इसको बाहर निकाल लीजिए, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए टी डी टी होगा। अब क्या करना, इस dt का और ds का हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसके लिए इनिशियली 0 और फाइनल टाइम क्या हो जाएगा t, इनिशियली क्या होगा 0, प्रारंभिक समय क्या होगा 0 इनिशियल, और लास्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यह t हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब सुनिएगा, अगर इतना आप लिख लेंगे तो यहाँ से बच क्या रहा है, यह ds की बात करें, ds की, तो ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, 0 से कहाँ तक लेके जाते हैं, यस तक, फिर इक्वल लगाएंगे। इसकी बात करेंगे तो यह आपका आ जाएगा, आपका u कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए u, और देखिए इसमें a कांस्टेंट है, इसमें u, तो u बाहर निकालेंगे, हो जाएगा ए टी या डी टी कहाँ से, 0 से t तक, फिर प्लस लगाइए। यहाँ से क्या निकाल लें, अगर आप a को बाहर निकाल लें तो बचेगा हमारा टी डी टी, और यह कहाँ से, 0 से t तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर अरे ए डी टी, अब एक चीज़ और भी है, अगर हम ए यहाँ से बाहर निकालना है तो समाकलन होता है इसका टी डी टी का। देखिएगा, टी डी टी की बात करें, इस पे 1 होगा, तो इसको आप हल करेंगे तो जरा देखिएगा, टी पे स्क्वायर, मतलब यह हो जाता है 1 + 1 जितने उस पर पावर रहते हैं उसको क्या कर लेते हैं नीचे, मतलब जितने घात रहते हैं, मतलब टी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2, यह इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे करेंगे तो इसके जगह क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बटे 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक। अब जरा देखिएगा, एक बार यस रखिए, एक बार क्या रखते हैं 0, तो एक बार यस माइनस 0, मतलब यस के जगह यस, एक बार 0, फिर क्या करेंगे यू लगाएंगे, एक बार डी टी के जगह टी, एक बार डी टी के जगह 0, फिर बराबर लगाएंगे या प्लस लगाएंगे, यहाँ से ए गुड़े एक बार क्या करोगे, टी लिखोगे, टी के जगह स्क्वायर बटे 2, फिर प्लस लगाओगे यहाँ पे 0 पे स्क्वायर बटे 2 होगा ना। तो यहाँ से यस हो गया, फिर यहाँ पे यू टी प्लस क्या हो जाएगा, यह है ए टी स्क्वायर बटे 2, यह पूरा टोटल 0, तो यस बराबर यू टी प्लस 1/2, और यह हो जाएगा ए टी स्क्वायर। यह आप लोगों का दूसरा प्रूफ होगा। उतार लीजिए, उतारिए, अगला बताते हैं तब। थर्ड की बात करें तो यह होता है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करके लाना है। अगर इसको आपको प्रूफ करना है तो ध्यान से सुनिएगा क्या करते हैं। सपोज मान लेते हैं, आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं, त्वरण बराबर, या अभी अभी पढ़े थे, a बराबर डी भी बटे डी टी, ठीक है, इसी से आएगा, ठीक है, इसी से हमको लाना है। तो जरा देखिएगा, इस में या इस इक्वेशन में या इस समीकरण में कहीं टी तो दिख ही नहीं रहा है। जब टी नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, मतलब अंश और हर में क्या करेंगे, किससे, डी यस से ऊपर और डी एस से क्या करते हैं, नीचे हम गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा डी भी बटे डी एस इंटू डी एस बटे डी टी, लिख सकते हैं। तो जरा बताइएगा, अगर इसको हमको गायब करना है तो यह होता क्या है, इंटू, मतलब
अगर इसके बारे में चूंकि जानते हैं क्या होगा, यह आप लोग पढ़े होंगे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं? तो क्या इसके जगह पर हम v लिख सकते हैं? तो यह हो जाएगा a इक्वल टू डी वी बटे डी एस इंटू क्या हो जाएगा, यह v हो जाएगा, होगा। अगर यह v हो रहा है तो जरा बताइएगा इसका तिर्यक अगर इधर गुणा कर दें तो यह हो जाएगा a डी एस बराबर v डी वी होगा क्या। अब दोनों पक्षों का क्या करिए, समाकलन कर लीजिए। समाकलन करेंगे, v और a क्या है, दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ से a और v क्या कर लेंगे आप लोग, बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो एक चीज़ देखिए, यस की बात करें, इनिशियली क्या था 0 और जाते जाते क्या हो गया था यस। यहाँ पे dv की बात करें तो इनिशियली क्या हो जाएगा u और अंतिम पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका v। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका एक जगह क्या होगा यस, और एक बार क्या लिखेंगे, जैसे मतलब आप लोग लिखते थे डी एस और यह ब्रैकेट होता था 0 से यस तक। फिर उसी तरह से इसकी बात करें तो जरा बताइए इसका समाकलन होगा क्या। जैसे उसका बताए थे टी डी टी का, वो आया था इस पे 1 तो लिखते थे, समाकलन करते थे, वो होता था टी पे 1 और +1 इक्वल टू क्या हो जाता था 1 + 1 बटे 1 करते थे। मतलब ये आता था आपका टी पे 2/2 बड़ा ब्रैकेट लगा लेते थे, होता था। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके जगह जरा देखिएगा, यह होगा आप लोगों का भी लिख लेंगे, भी लिखेंगे और कितना कितना लिखेंगे जरा देखिएगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे, यह स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या करेंगे 2, कहाँ से कहाँ तक, यह आ जाएगा u से v तक। बात समझ में आ रहा है ना, यह देखिएगा। अभी हम मिटा देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका a ds, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार क्या लिखते हैं यस तक है -0 हो जाएगा, फिर इक्वल करेंगे, यह हो जाएगा v² बटे 2, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बार 0 u लिखते हैं तो हो जाएगा u² बटे 2। तो यह हो जाएगा as बराबर, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा v² - u², यह तिर्यक गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 2as बराबर v² - u²। इसको पक्षांतर कर लीजिए, हो जाएगा v² बराबर u² + 2as। प्रूफ हो गया।